तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे साथ जो RWO का जागरण सीरीज है इसका रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग अपना नंबर बताइएगा, अपना नंबर कितना आ रहा है। रिवीजन के साथ अपना नंबर को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कितने लोगों का नंबर कितना आ रहा है, आप लोगों में कंपटीशन कितना है अभी। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए पढ़ते हूँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा कौन जो है प्रश्नवाचक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। वह खाकर सो गया वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। वह खाकर सो गया वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्वकालीन क्रिया है। कोई काम कर कर चला गया, इसका जब भी ऐसा वाक्य आता है तो उसमें पूर्वकालीन क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का। यमाता राजभान स्वगले सूत्र का संबंध किससे, बताइए। यमाता राज भानसगले सूत्र का संबंध किससे है, बताइए। तो इसका हो जाएगा, बताइए। इस सूत्र होता है यगण चगण सब सूत्र जो होता है ना, उसका ही पूछ रहा है। यमाता राज भानसगले सूत्र का संबंध किससे है। तो 3 का हम लोग का हो जाएगा छंद से, छंद के गण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग का क्वेश्चन। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। तो 4 का हम लोग का हो जाएगा डी, अधिकरण कारक का प्रयोग जो है नहीं हुआ है, बाकी सबका प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है। निम्नलिखित में से संकर शब्द बताइए क्या है। इसमें से संकर शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो संकर शब्द जो है रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का। लघु शब्द की उत्तमावस्था क्या है, बताइए। लघु शब्द की उत्तमावस्था क्या है। तो लघु शब्द की उत्तमावस्था क्या हो जाएगी। तो 6 का हम लोग का हो जाएगा बी, लघुतम जो है लघु शब्द की उत्तमावस्था हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बिनु पद चले सुने बिन काना इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। बिनु पद चले सुने बिन पाना काना इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 7 का हम लोग का हो जाएगा 7 का हो जाएगा ए, विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोग का। ऑब्द और ऑब्ज का सही अर्थ युग्म क्या है, बताइए। ऑब्द और ऑब्ज का सही अर्थ युग्म क्या हो जाएगा। तो ऑब्द जो है ऑब्ज बादल को कहते हैं और ऑब्ज जो है कमल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोग का। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ प्रकाशित हुआ था, बताइए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो इसका हो जाएगा 9 का हम लोग का हो जाएगा बी, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोग का। 10 क्वेश्चन है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ आयोजित हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो 10 का हम लोग क्या है, बताइए। 10 का हो जाएगा हम लोग का सी, नागपुर में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए, इच्छा तो पुल्लिंग शब्द है, अवधि भी पुल्लिंग शब्द, अवैध भी पुल्लिंग शब्द है, निराशा भी पुल्लिंग शब्द है। जो झूठ है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। ये इच्छा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, अवैध भी स्त्रीलिंग शब्द है और निराशा भी स्त्रीलिंग शब्द है। झूठ जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम लोग का। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है, बताइए। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है एक वचन है। तो 12 का क्या हो जाएगा, बताइए। 12 का हम लोग को हो जाएगा कल बहुत वर्षा हुई थी। 12 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है, बताइए। किस वाक्य में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। तो 13 का क्या हो जाएगा, बताइए। 13 का हम लोग का हो जाएगा डी, वार्षिक निराला जो है बाकी सब क्रिया से विशेषण शब्द संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हम लोग का। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है, बताइए। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो 14 का हम लोग का हो जाएगा बी, मुंशी प्रेमचंद को है कथा सम्राट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यथाशक्ति में कौन सा समास प्रयुक्त है, बताइए। यथाशक्ति में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो यथाशक्ति में जो है अविभाज्य समास प्रयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। अंधा युग किसकी रचना है, बताइए। अंधा युग किसकी रचना है। तो 16 का हम लोग का हो जाएगा बी, धर्मवीर भारती की जो है अंधावीर रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है।
वर्ण का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए वर्ण का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। तो वर्ण का अर्थ जो है आकाश जो है वर्ण का अर्थ नहीं है, बाकी जाति वर्ण का अर्थ है, रंग वर्ण का अर्थ है, अक्षर वर्ण का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइए चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 18 का हम लोग का हो जाएगा बी, दोषी सदैव संकित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है हम लोग को, चीनी मराठी बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, बताइए चीनी मराठी बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा स्थान बोधक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 नंबर क्या है, आपसे भेंट के बाद मुलाकात हो रही, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द है, बताइए आपसे भेंट के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। तो इसमें हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या है, हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, बताइए हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएंगे। तो 21 का हो जाएगा बी, अज्ञेय जी जो है हरी घास का संग्रह का रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है, इनमें से सक्रमक क्रिया का वाक्य कौन सा है, बताइए इनमें से सक्रमक क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो बताइए 22 का क्या होगा, 22 का हम लोग का हो जाएगा बी, बालिका निबंध लिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, बताइए किस शब्द में जो है प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो 23 का हम लोग का बताइए क्या होगा, 23 का हो जाएगा पीढ़ी में जो है प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है, सध्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए सध्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 24 का हम लोग क्या होगा, बताइए 24 का हो जाएगा बी, सत प्लस धर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या है, आज भी देश में जयचंद की कमी नहीं है, जयचंदों में संज्ञा कौन सा, बताइए आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदों में कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो 25 का हो जाएगा हम लोग का बी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उदार का विलोम है, बताइए उदार का विलोम इनमें कौन सा शब्द हो जाएगा। 26 का हम लोग का हो जाएगा डी, अनुदार जो है उदार का विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अश्ववेग के रचनाकार कौन है, बताइए अश्ववेग के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो अश्ववेग के रचनाकार जो है मैत्री पुष्पा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या है, जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है, बताइए जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो 28 का बताइए क्या होगा, 28 का हम लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे, बताइए प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे। तो 29 के बाद ये क्या हो जाएगा, 29 का हम लोग का हो जाएगा ए, बीजी खेर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 क्या है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादन कौन थे। तो 30 का हम लोग का बताइए क्या होगा, 30 का हो जाएगा ए, भारतेंद्र हरिचंद्र हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या है हम लोग का, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदले, रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, बताइए रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, ये सरल वाक्य है, इसका मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा। तो 31 का बताइए क्या होगा, 31 का हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा, रेखा ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ चलूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन होगा, बताइए वर्तनी की दृष्टि से इनमें से सही शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 32 का हम लोग का हो जाएगा सी, साप जो है सही शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो 33 का हम लोग का हो जाएगा डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, लैकिक संस्कृत, देखिए लैकिक संस्कृत और खाली स्थान और भ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। देखिए इसका रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प क्या होगा, तो लैकिक संस्कृत जो है 34 का क्या होगा, 34 का हो जाएगा ए, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंशी हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, इसका ये नंबर हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर जो 37 तक है वो गद्यांश है। तो देखिए एक बार मैं गद्यांश पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको गद्यांश मेरे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक बार वीडियो को रोककर गद्यांश खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आप लोग आंसर बताइएगा।
तो गद्यांश हम लोग का पहला है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि से इसलिए सुबोध है, सुगम और मर्यादाओं के परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंदों से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य के से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, मैंने साहित्य पढ़ लिया है। अगर जब आपको गद्यांश पढ़ लिया, अगर आपको गद्यांश मेरे से पढ़ने समझ में नहीं आएगा तो आप लोग खुद से गद्यांश पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आंसर लगाइएगा। चलिए, अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला, गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में श्रेष्ठता की दृष्टि से गद्यांश का वाक्य क्या है, बताइए। तो गद्यांश के अनुसार जो है जीवन और साहित्य और जीवन में श्रेष्ठता की दृष्टि से गद्यांश का हो जाएगा, साहित्य का आनंद जीवन के आनंद से ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या है, साहित्य किसके प्रति जवाबदेह होता है, बताइए। साहित्य जो है किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो 36 का हम लोग का हो जाएगा डी, मनुष्यों के प्रति साहित्य जो है जवाबदेह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो 37 का हम लोग का हो जाएगा बी, सुंदर और सत्य के आनंद को उत्पन्न करना है साहित्य का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आपका 37 में से आज का कितना नंबर रहा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना नंबर बताना चाहिए आपको, नंबर बताने से कंपटीशन का पता चलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी प्रॉफिट हो सके एग्जाम से पहले। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।